हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं और आज है 18 मार्च 2021। तो आइए देखते हैं 18 मार्च 2021 से कुछ करेंट अफेयर्स का प्रश्न। पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं अजय माथुर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना आपको 2015 में किया गया था, यानी COP21 की जो मीटिंग चल रही थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग चल रही थी पेरिस में, वहीं पर इसकी स्थापना किया गया। वर्तमान में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम भारत में है। कहाँ है? भारत में। और वर्तमान इसका अध्यक्ष भी भारत है और उपाध्यक्ष जो है वो फ्रांस है, यानी फ्रांस और भारत के सहयोग से ही आपको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना किया गया था। और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 26 का मीटिंग होगा, उसी में प्रस्ताव रखा गया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय सौर बैंक की भी स्थापना किया जाए, जो देश आपको सौर उत्पादन यानी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगे, उसको इस बैंक के द्वारा क्या किया जाएगा? मदद किया जाएगा। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? यानी ये तेल आपूर्तिकर्ता यानी कच्चे तेलों का ज़्यादा से ज़्यादा आपूर्तिकर्ता यानी सप्लाई कहाँ से भारत कर रहा है? वो अमेरिका बन गया दूसरे नंबर पर, और पहले नंबर पर है ईरान। पहले नंबर पर कौन है? इराक है। सॉरी, इराक जो है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पर क्या हो गया? अमेरिका। यानी अमेरिका से वर्तमान भारत आपको इराक के बाद ये सबसे ज़्यादा वहीं से कच्चे तेल का सप्लाई कर रहा है, वो अमेरिका से। कारण क्या है? क्योंकि इस कोविड-19 के दौरान बहुत से देशों ने, ओपेक देशों का सदस्य जहां से भारत आपको कच्चे तेलों का आपूर्ति करता था, वहां से ये वहां की घाटा लगने के कारण वहां के तेलों की दाम क्या हो गई है? बढ़ गई है, जिसके कारण अमेरिका उस समय ये जितने भी ओपेक देशों से उससे तेलों को क्या कर दिया? खरीद के कच्चे तेलों को अपने पास रिजर्व कर लिया है। अब इसे क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो इसमें भारत यहीं से सबसे ज़्यादा अभी आपको कच्चे तेल मंगा रहा है इराक के बाद। तो इसको याद रखेंगे। और ये है अमेरिका। कौन है? अमेरिका से यहीं से आपको ये मंगाया जा रहा है। यहाँ पर क्या है? भारत है, जबकि ओपेक देशों की सदस्यों की संख्या यहीं पर है ज़्यादा, तो यहाँ से भी मंगाया जा सकता है, किंतु ये वर्तमान में यहाँ से मंगा रहा है। यूएसए से याद रखेंगे। यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन DC। अभी हाल ही में जो आपको यहाँ चुनाव हुआ था, जिसमें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने थे जो बाइडन जो अमेरिका के 46वें वर्तमान में क्या है? राष्ट्रपति हैं। और साथ ही याद रखेंगे यहाँ की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। और ये दोनों किस पार्टी के हैं? तो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, जो इस वर्तमान में कहाँ है? आपको वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं, यानी राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। और जो बाइडन जो है अभी हाल ही में आपको क्वाड ग्रुप का समूह का मीटिंग हुआ था, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए थे, जिसमें आपको क्वाड ग्रुप के जो 4 देश हैं, जिसमें आपको अमेरिका आता है, जापान है, उसके अलावा आपको ऑस्ट्रेलिया है, और इसमें भारत, 4 देशों का एक क्वाड ग्रुप बनाया गया, जिसकी मीटिंग अभी हाल ही में वर्चुअल हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए थे। और इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो है स्कॉट मॉरिसन भी शामिल हुए थे, और साथ ही में जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी शामिल हुए थे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये विराट कोहली बन गए। अभी हाल ही में आपको खेलों का आयोजन चल रहा है, T20 भारत और इंग्लैंड का सीरीज चल रहा है। इसी में यह कारनामा किए कौन? तो ये कारनामा किए भारत के कप्तान जो है विराट कोहली के द्वारा किया गया। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि तलवारबाजी में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये है, इनका नाम है भवानी देवी। कौन है? भवानी देवी, जो तमिलनाडु की रहने वाली हैं, और ये ओलंपिक के लिए क्या कर लिया? क्वालिफाई कर लिया है। और इस ओलंपिक खेलों का आयोजन जो होगा आपको टोक्यो में होगा, यानी इस साल ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? टोक्यो में होने वाला है। और टोक्यो जो है होन्शु द्वीप पर स्थित है। और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं थॉमस बक, यानी थॉमस बक पहले से ही थे, पुनः इनका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। तो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष भी कौन है? थॉमस बक। और इन्हीं के देखरेख में आपको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। आपको ये जापान के राजधानी टोक्यो में, क्योंकि ये होने वाला था 2020 में, लेकिन कोरोना के कारण इसका आयोजन नहीं किया गया। और ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 2021 में किया जा रहा है टोक्यो में। 2024 में आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। जबकि शीतकालीन खेलों का आयोजन जो होगा, शीतकालीन खेलों का आयोजन 2022 में आपको
चीन के जो राजधानी है बीजिंग, वहाँ पर आयोजित किया जाएगा। जबकि शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन उसके अगले साल यानी उसके नेक्स्ट साल जो होगा वो इटली में होगा। कहाँ होगा? इटली में होगा। तो ये याद रखेंगे, ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन 2021 में जो हो रहा है वो टोक्यो में हो रहा है, और 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा वो आपको होगा चाइना की राजधानी बीजिंग में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में 10वां इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये हरियाणा में किया गया। कहाँ पे किया गया? तो हरियाणा में किया गया है ये। और हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ पर अभी हाल ही में आपने सुना होगा स्थानीय नियोजन में 75% सीट क्या कर दिया गया? आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बना था हरियाणा। उसके बाद आपने सुना झारखंड भी अपने यहाँ 75% जो नियोजन है उसमें क्या कर दिया? आरक्षित कर दिया सीट। और हरियाणा की राजधानी है आपको चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश। अभी हाल ही में आपको यहाँ पर डॉग पार्क बनाया गया था, यानी पूर्वोत्तर भारत के लिए एक डॉग पार्क यहाँ बनाया गया है। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ और हिसार के बीच पहली बार एयर टैक्सी सर्विस की भी क्या किया गया था? शुरुआत किया गया था। दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ के सीएम है आपको अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के आपको डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, जिन्हें हाल ही में महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्वच्छ दिल्ली अभियान दिल्ली सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। कर्नाटक से याद रखिए, कर्नाटक के सीएम है बीएस येदियुरप्पा और इसकी राजधानी है बेंगलुरु। अभी हाल ही में यहाँ आपको कृषि संजीवनी लैब वैन की शुरुआत किया गया था मिट्टी और पानी की क्वालिटी को जांच करने के लिए। और कर्नाटक सरकार ने विजयनगर जो साम्राज्य है, जो पहले इतिहास में विजयनगर साम्राज्य था, उसे विजयनगर के नाम से वर्तमान में जानते हैं, उसे 31वां जिला घोषित किया है अभी हाल ही में जो चर्चा में था। अगला प्रश्न है कि जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? देश है आपको ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिलकर भूरे कोयले, कहने का मतलब लिग्नाइट कोयले को हम लोग क्या करते हैं? भूरे कोयला, और इसके तरल के रूप में यानी हाइड्रोजन के रूप में उत्पादन शुरू करने के एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। यानी शुरुआत में ये चेक करेंगे, और ये व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि कोयला का उपयोग आपको बिजली उत्पादन और ईंधन के रूप में भी किया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है। और वर्तमान यहाँ के स्कॉट मॉरिसन जो है यहाँ के क्या है? आपको प्राइम मिनिस्टर हैं। जबकि जापान के राजधानी टोक्यो और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं आपको योशिहिदे सुगा, जो यहाँ की क्या है? वर्तमान आपके प्रधानमंत्री हैं। ये है भूरा कोयला, जो लिग्नाइट कोयला कहते हैं, जिसमें 25 से 30% क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। अब है लॉयड जे ऑस्टिन भारतीय दौरे पर आने वाले हैं, वो किस देश के रक्षा मंत्री हैं? तो लॉयड जे ऑस्टिन जो है ये भारतीय दौरे पर अभी आएंगे, और ये आपको अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं। यानी अमेरिका के क्या है? रक्षा मंत्री हैं। वो 3 दिवसीय को भारतीय दौरे पर आ रहे हैं। 19 मार्च को ये भारतीय दौरे पर आ रहे हैं। और साथ याद रखेंगे अमेरिका के ये रक्षा मंत्री, यानी वहाँ पे अभी चुनाव हुआ था, चुनाव के बाद ये पहले रक्षा मंत्री हैं जो भारत के दौरे पर आ रहे हैं। और याद रखेंगे यहाँ के रक्षा मंत्री हैं लॉयड जे ऑस्टिन, यहाँ के आपको राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस। रूस से याद रखेंगे, रूस के राजधानी है मॉस्को, और रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो यही है जो इमेज में देख रहे हैं, इन्हीं का नाम है लॉयड जे ऑस्टिन, जो भारतीय दौरे पर आ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हरात त्यौहार हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? तो ये हरात त्यौहार मनाया गया जम्मू कश्मीर को में मनाया गया शिवरात्रि के समय। यानी शिवरात्रि के समय इस हरात त्यौहार का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका गठन केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। वर्तमान इसके उपराज्यपाल है आपको मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। और एक इसी से एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना जिसका नाम है लद्दाख, और इसका भी गठन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। वर्तमान इसके उपराज्यपाल है आर.के. माथुर। अभी हाल ही में खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत शीतकालीन खेलों का आयोजन जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ही किया गया था, जिस जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर था।
और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसे कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। यानी कोरोना मुक्त घोषित करने होने वाला ये देश का पहला यूटी है, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप से याद रखेंगे, लक्षद्वीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश ही है जिसकी राजधानी क्या है, कावारती है। और यहाँ के यह जो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ 100% जैविक कृषि करने वाला ये राज्य इसे घोषित किया गया है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दे दिया है? तो केरल हाई कोर्ट ने ये मंजूरी दे दिया है। तो केरल के आपके सीएम है पिनेरी विजयन और मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के क्या है, गवर्नर हैं। ट्रांसजेंडरों से संबंधित कुछ प्रश्न है, जैसे याद रखेंगे ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी पहली बार कहाँ बनाया जा रहा है? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। जबकि ट्रांसजेंडरों के लिए पहली बार टॉयलेट आपको बनारस में और ट्रांसजेंडरों के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। तेलंगाना की राजधानी कहाँ? हैदराबाद में स्थापित किया गया है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। ये है ट्रांसजेंडर जो इमेज में देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं स्टैटिक जीके का कुछ प्रश्न जो आपका रिवीजन का स्टैटिक जीके है। तो पहला प्रश्न है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। जबकि कान्हा, किसली, पेंच और बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? आपको मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर आपको नाइट सफारी सेवा की शुरुआत किया गया था। 1930 इसमें सूर्य सेन जो एक क्रांतिकारी हैं उन्हीं के नेतृत्व में आपको क्रांतिकारियों ने कहाँ पर धावा बोला था? तो चिटगांव में धावा बोल दिया था, शस्त्र को लूटने के लिए धावा बोला था। लाहौर से याद रखेंगे कि लाहौर से ही आपको जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किया था 1929 ईस्वी में। कानपुर में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू कानपुर में बनी थी 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से गंगा की कौन सी नदियाँ उच्च स्तरीय प्रायद्वीपीय भूमि से निकलती है? तो यह जो है प्रायद्वीपीय भाग से निकल कर आती है सोन नदी, जो गंगा की क्या है, सहायक नदी है। और कोसी नदी भी गंगा की सहायक नदी है। यमुना नदी भी गंगा की क्या है, सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी यमुना नदी है। और गंगा नदी जहाँ से निकलती है उसे क्या कहते हैं? भागीरथी नदी कहते हैं। और उसके उद्गम स्थल को कहते हैं गंगोत्री हिमानी की गोमुख। अब है पश्चिमी चक्राती विक्षोभ का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ की क्या होती है, शुरुआत होती है। और यह जाके भारत से बाहर इन तिब्बत के पठारों में टकराकर यानी पामीर के पठार से टकराकर खासकर राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली के आसपास क्या करती है? जाड़े के दिनों में भी वर्षा करती है। 1857 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था 1857 ईस्वी में, जो इनके गुरुजी का नाम है। यानी स्वामी विवेकानंद के गुरुजी का नाम क्या था? आपको रामकृष्ण परमहंस। और उन्हीं के सम्मान में इसकी स्थापना किए थे। जबकि बेलूर मठ की भी स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने ही किया था। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है इन्हीं के जन्मदिन पर। दयानंद सरस्वती को भारत के आर्य समाज के संस्थापक माना जाता है। और इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, भारत क्या है? भारतवासियों के लिए है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्न में से किसकी खाते को जांच करता है? तो राज्य और केंद्र सरकार की खाते को जांच करता है। अर्थात सार्वजनिक धन का संरक्षण करने का काम कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है, जो एक संवैधानिक निकाय है जिसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 तक किया गया है, जिसके बारे में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको अगले वीडियो में, जिसमें स्ट्रेटेजी के लिखा होगा, उसको जाकर पुनः देखेंगे प्लेलिस्ट से। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी यानी कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, जिसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति और जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। और वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल है। कौन है? के वेणुगोपाल वर्तमान इसके अध्यक्ष है। केरल को किस रूप से प्रसिद्ध है? केरल किस रूप से प्रसिद्ध है? तो ईश्वर का अपना घर के रूप में ये क्या है? प्रसिद्ध है। और केरल की राजधानी कहाँ है? त्रिवेंद्रपुरम है। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? यानी जल से संक्रमण इसका होता है, खासकर बैक्टीरिया वाला ही रोग है। ये है हैजा रोग। क्या है? हैजा रोग। और आपको जितने भी ह्यूमन डिजीज है उसके लिए हम एक ट्रिक भी बताए थे कल, तो कल वाले वीडियो में देखेंगे, उसमें ट्रिक भी बताए थे कि बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं।
अगला प्रश्न है कि चेन्नई के समुद्री बंदरगाह को भीड़ को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया? तो वह बंदरगाह था एनोर, जो एशियाई विकास बैंक के सहयोग से इसकी स्थापना किया गया। तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, ये सारे बंदरगाह कहाँ हैं? तो तमिलनाडु राज्य में है। तो इस तरह कुछ करेंट अफेयर्स के साथ कुछ स्टैटिक जीके का प्रश्न था जिसको रिवीजन करवाएं, और फिर अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर्स के वीडियो के साथ मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।